कभी तुमको ये क्वेश्चन आया कि मैं डीसी यूनिवर्स की मूवीज देखना कैसे चालू करूं? नहीं आया होता तो ही अच्छा होता, बिकॉज इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक्समैन जितनी बुरी हालत भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जब डीसी यूनिवर्स की स्टोरी सुनोगे तो तुमको मजा आने वाला है, क्योंकि इस यूनिवर्स को बनाने के पीछे की जो स्टोरी है ना, उसके अंदर इतना ड्रामा है कि उसके ऊपर एक पिक्चर बन सकती है। इसके शुरुआत में ही तुमको बता देता हूँ कि वार्नर ब्रदर्स की जो एकदम वर्ल्ड फेमस डार्क नाइट ट्रिलॉजी है, जिसके अंदर हीथ लेजर ने जोकर प्ले किया था और क्रिश्चियन बेल ने बैटमैन, वो इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। तो अगर तुमको मार्वल के जैसे डीसी यूनिवर्स को ऑफिशियली देखना चालू करना है तो फिर इन मूवीज को स्किप करना पड़ेगा, लेकिन करना नहीं, क्योंकि द डार्क नाइट मूवी है ना, वो वार्नर ब्रदर्स की ग्रेटेस्ट बेस्ट सुपर हीरो मूवी एवर मेड है। इसलिए साला दुख भी बहुत ज्यादा होता है। आज के टाइम पे तो ये डार्क नाइट डीसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। क्यों बताएगा मैं, लेकिन शायद तुमको नहीं पता कि वार्नर ब्रदर्स के प्लान थे कि वो लोग 2011 से उनका यूनिवर्स स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन लैंटर्न मूवी से। हाँ, वही ग्रीन लैंटर्न मूवी जिसके अंदर रायन रेनॉल्ड्स से अपने डेडपुल भाई साहब। वो पिक्चर जब रिलीज हुई इतनी गालियां मिली उसको, क्रिटिक्स, ऑडियंस, सब तरफ से। वार्नर ब्रदर्स ने बोला नहीं बनाएगा यूनिवर्स। लेकिन फिर भी जिस डीसी यूनिवर्स की हम लोग बात करने वाले ना, उसकी ऑफिशियल शुरुआत हुई थी 2013 में मैन ऑफ स्टील से। पहली पिक्चर थी उसकी। मतलब कि अगर तुमको यूनिवर्स के अंदर एकदम स्मूथली घुसना है, फर्स्ट सी दिस मूवी नंबर 2 बनाने में 3 साल लग गए, और सीधा अपन जंप करते हैं 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। और जो कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात कर रहा था, उसकी शुरुआत भी यही से हो जाती, क्योंकि देखो इस पिक्चर के 2 वर्जन अवेलेबल है। पहला जो कि 2.5 घंटे का है, थिएटर्स में रिलीज हुआ था और उसको उतना पसंद नहीं करा गया। फिर बाद में जाके पिक्चर के अंदर आधा घंटा जोड़ के एक्सटेंडेड कट निकाला 3 घंटे का, वो बढ़िया है, लेकिन तुम उसको ढूंढ नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियली तो अवेलेबल नहीं है इंडिया में। डीसी की मेजॉरिटी मूवीज तुम लोग Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो, लेकिन बैटमैन वी सुपरमैन का थिएटर वाला वर्जन ही वहाँ पे है। उसी साल 2016 में डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की तीसरी पिक्चर रिलीज हुई, सुसाइड स्क्वाड, एंड दैट वाज क्रेजी। मूवी को मैं अच्छा और खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ लोगों को पिक्चर बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ ज्यादा लोगों को उतनी खास नहीं लगी, बट इट वॉज क्रेजी, तुम डिनाई नहीं कर सकते। ये पहली 3 मूवीज को कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था, इसलिए खबरें आने लगी कि अंदर ही अंदर अच्छा नहीं चल रहा, स्टूडियो वाले खुश नहीं है, रिस्पांस देख के झगड़े हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। ऐसे टाइम पे डीसी अपना 4th मूवी रिलीज करता है और उसके अंदर पावर था सब कुछ चेंज करने का, और ऐसा लग रहा था कि वो चेंज कर भी जाएगी। वंडर वुमन की बात कर रहा हूं मैं, सबको पसंद आई। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद सबसे बड़ा बॉम्ब गिरता है। डीसी की सबसे कंट्रोवर्शियल पिक्चर बोल सकते हैं क्या इसको, जस्टिस लीग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग डीसी की ये जर्नी फॉलो करते आ रहे हैं पहले से, उनको पता है कि पिक्चर का नाम जस्टिस लीग नहीं बल्कि जस्टिस लीग है। मैं चाहता तो इस मूवी को स्किप कर सकता था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ना इस यूनिवर्स में कि भाई तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं बोलूंगा कि तुम जाके इस पिक्चर को देखो, ताकि तुमको पता चले कि डीसी के अंदर जो कांड मचे हैं बड़े बड़े, वो क्यों मचे हैं। जस्टिस लीग के बिना डीसी का लॉर अधूरा है यार। एग्जैक्टली क्या है वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर कर लिया, लेकिन फिर भी आगे चल के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे तुमको बता देगा अगर नहीं पता है तो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से 2017 की जस्टिस लीग को एक टर्निंग पॉइंट बोलना बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस पिक्चर ने डीसी यूनिवर्स का पूरा रास्ता बदल दिया। तुम यहाँ तक बोल सकते हो कि इस मूवी ने पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद है ना वार्नर ब्रदर्स ने नाम चेंज करके वर्ल्ड्स ऑफ डीसी रख दिया है, और अब ऐसा लग रहा है कि वो भी जाने वाला है। मतलब क्या कुछ नहीं करवाया इस इकलौती पिक्चर ने। फैंस ने गालियां दी, एक्टर्स का स्टूडियो के साथ झगड़ा हो गया, एक ही मूवी को खत्म करने के लिए 2 डायरेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ी, और उसके बाद इस डीसी यूनिवर्स ने जो एकदम थिन वाली कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखी है ना, वो आज भी है। उसकी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के अंदर 2018 में रिलीज हुई थी एक्वामैन, और तुमको पता है ये आज तक की डीसी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। लाइक लिटरली डीसी ने कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं बनाई जिसने इससे ज्यादा पैसे कमाए हो, इंक्लूडिंग दो पहले वाला बैटमैन आया था। मैं तुमको ईयर वाइज मूवी के नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना किसी भी यूनिवर्स के अंदर घुसने का सबसे ऑप्टिमम वे यही है। जैसे जैसे करके ईयर वाइज चीजें रिलीज हुई है, तुम वैसे ही देखो। 2019 में रिलीज होती है शज़ैम, और देखो ये पिक्चर अच्छी थी, लेकिन जैसा मैंने बोला कि एकदम थिन वाली कंटिन्यूटी मेंटेन करी है डीसी ने, वो इसके अंदर दिख के आता है। पूरी की पूरी पिक्चर तो शज़ैम के ऊपर है, लेकिन स्पॉइलर वार्निंग के साथ एकदम एंड में सुपरमैन का कैमियो। सुपरमैन आता है पिक्चर में, लेकिन सिर्फ उसकी छाती दिखाई गई है वो अपना सेम कैरेक्टर जो कि पहली मूवीज में देखा था, हेनरी कैविल वाला। लेकिन भाई साहब का चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि उनका और स्टूडियो का लफड़ा चल रहा था। लॉकडाउन के बाद अपने को 2 मूवीज देखने मिलती है, बर्ड्स ऑफ प्रे और वंडर वुमन 1984, जिन्होंने कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन काम नहीं किया यूनिवर्स को ऊपर उठाने में। मैंने तुमको बताया ना कि डीसी ने एक मूवी
मूवी रिलीज करी थी सुसाइड स्क्वाड, उसका सीक्वल वो लोग निकालते हैं द सुसाइड स्क्वाड पार्ट 2 चैप्टर 2 वॉल्यूम 2, कुछ नहीं, सीधा द सुसाइड स्क्वाड बस, जो कि अच्छी थी। और इस टाइप की मूवीज अगर डीसी ने बनाई तो फ्यूचर ब्राइट है उनका, जो कि मैंने मजाक में नहीं बोला, क्योंकि इस टाइम तक अपने को समझ में आने लगा था कि फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है इनकी। सारी मूवीज को, उनकी सारी स्टोरीज को एक ही अर्थ के ऊपर घुसा के फिट करने के बदले दूसरा रास्ता चुना। जोकर के कैरेक्टर के ऊपर अलग पिक्चर बनाई, बैटमैन के कैरेक्टर के ऊपर अलग पिक्चर बनाई, और ये दोनों ही मूवीज अब तक की आई हुई किसी भी डीसी यूनिवर्स की पिक्चर से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग यूनिवर्स का पार्ट हैं। बेनिफिट इसका ये होता है कि उनको एक बक्से के अंदर फिट नहीं करना। तुमको पता मैं किसकी बात कर रहा है। इसीलिए इन दोनों ही मूवीज ने काम किया, ऑडियंस, क्रिटिक्स, बॉक्स ऑफिस सबको पसंद आया। नेक्स्ट अपने को ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम देखने मिलेगी अक्टूबर में। उसका कैरेक्टर तो मेन विलन है शज़ैम का, लेकिन अपने रॉक भाई साहब चाहते हैं कि सुपरमैन से लड़ाई हो जाए, जबकि सुपरमैन खुद आएगा या नहीं किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हेनरी कैविल और स्टूडियो का जो पंगा हुआ था वो भाई साहब आज भी कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट मैंने जितना अपडेट किया था खुद को कुछ न्यूज नहीं आई। इसी बीच जो स्टूडियो है वार्नर ब्रदर्स, उसका मालिक बदल गया, लिटरली मालिक बदल गया। जो ऐसा अंदर से उम्मीद जगी थी कि अब जाके डीसी ठीक हो जाएगा, वो अब फिर से अनसर्टेनिटी में। किसी को नहीं पता कि यहाँ से आगे वो लोग कहाँ जाने वाले। फिर से रिबूट मारेंगे, ये प्लान को कंटिन्यू करेंगे, टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया डीसी का, तो नहीं, अभी बाकी है। 2017 वाली जो सबसे बड़ी कांड पिक्चर मैंने तुमको बताया ना, जस्टिस लीग, उसके भी मामले खत्म नहीं हुए। देखो हुआ ऐसा है ना कि समझो ये डीसी यूनिवर्स का एक ब्रांच है, तो उस पिक्चर से एक अलग निकल चुकी है। लास्ट ईयर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हुई थी ऑनलाइन, 4 घंटे की पिक्चर, वो ये ब्रांच वाली का पार्ट है, और किसी को नहीं पता कि ये जो ब्रांच है वो आगे कंटिन्यू होगी या उसको वहीं पे खत्म कर दिया। वार्नर ब्रदर्स का मालिक चेंज होने के बाद अगर उन्होंने इस स्टोरी को कंटिन्यू किया तो ऐसा पॉसिबल है अपने को आगे चल के सेम एक्टर वाले सुपर हीरो के 2 अलग अलग स्टोरीज देखने मिले। मतलब इसका समझने की कोशिश करो कि सेम कैरेक्टर के 2 अलग अलग वर्जन ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि सेम एक्टर और सेम कैरेक्टर के भी 2 अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। इसीलिए मैंने तुमको जानबूझ के बोला कि 2017 वाली जस्टिस लीग तुम देखो, क्योंकि उसके बाद जब 2021 वाली जस्टिस लीग देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई कितने बवाल मचे हैं। लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई है। देखो ये सारे बवाल को स्ट्रेट करने के लिए स्टूडियो ने बनाया एकदम मस्त प्लान, मास्टर प्लान। फ्लैश जो कैरेक्टर है उसके ऊपर वो लोग एक अच्छी पिक्चर बनाने वाले थे, और वो भाई साहब टाइम ट्रेवल का यूज करके जो भी सारे कांड मामले इस यूनिवर्स के अंदर हुए थे सबको इरेज कर देते, एकदम नया वाला स्टार्ट करते। वो लोग 69th टाइम ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे थे, ठीक, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि उस मूवी का जो मेन एक्टर है वो नशे करके नशे बेच रहा है और बच्चों को चुरा रहा है रियल लाइफ में, मेन एक्टर पिक्चर का, जिसका डबल रोल होने वाला था। और जो क्लीन अप वाली मूवी थी अब उसी को हंसना नहीं चाहिए भाई इसके ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि देखने में लग रहा था वो लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग बड़ा रिस्क लेके इसी फ्लैश मूवी के अंदर 1980-90s का जो बैटमैन था उसको वापस लेके आ रहे थे, प्लेड बाय माइकल कीटन, जिन्होंने एमसीयू के अंदर वल्चर प्ले किया है। लेकिन बताओ जब स्टूडियो सुधर रहा था तब किस्मत ने सुधरने नहीं दिया। और तुम एकदम सच सच बताना कि ये जो पीछे की स्टोरी है ना वो उनकी कुछ मूवीज की स्टोरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि नहीं। वीडियो के अंदर मजा आया, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझसे पर्सनल कनेक्शन बनाना मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। जय हिंद, वंदे मातरम।